वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये सुबह का टाइम था और आज छुट्टी थी और मेरा भाई भी आया हुआ था, इसे कुछ काम था। तो पर ये इन्हें मेरे से बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था इन दोनों को। तो ये अपना ही गेम खेले जा रहे थे। ये हम थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए आए हैं। वो किसके लिए हम शॉपिंग कर रहे हैं वो आप आने वाले ब्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा कि हम किसके लिए शॉपिंग कर रहे थे। हेलो, कैसे हैं आप सब? थंबनेल देख के आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं आज किस बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ। तो आज का वैसे टॉपिक यही है कि क्यों आज के टाइम पे स्टूडेंट्स मैक्सिमम जो हमें सुसाइड कर रहे हैं। हमारी इंडिया में हर 1 घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। इसकी क्या वजह होगी? क्या वजह? मैक्सिमम यही सोचते हैं कि स्टूडेंट है, फेल हो गया होगा, तो या फैमिली में कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। या मैक्सिमम अगर लड़के सुसाइड कर ले, यंग लड़कियां, अगर आज की डेट में अगर लड़के सुसाइड कर रहे हैं या लड़कियां सुसाइड कर लें तो मैक्सिमम ये सोचते हैं कि अच्छा भाई इनका कुछ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाला कुछ चक्कर होगा और भाई इन्होंने तब सुसाइड कर लिया। पर मैक्सिमम केसेस में ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आप यही मतलब निकालें। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो फेल होने के बाद जो है वो उस फेलियर को अपना फेस नहीं कर पाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है जिसकी वजह से वो अपने आप को हार्म पहुंचाते हैं। तो एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल मैं शायद आई थिंक सो मैंने 2 साल पहले न्यूज़पेपर पे ये पढ़ा था, तो मेरे दिमाग में ऐसे ही स्ट्राइक कर गया कि +2 में था शायद वो लड़का। उसने एक गोल सेट किया था अपना कि मैं ऐसे पूरा अपना मार्क्स लेके आऊँगा। 98% उसका गोल था कि मैं ऐसे अपनी स्टडी करूँगा, अपनी स्टडी को ऐसे ऐसे पूरा उसने टाइम टेबल अपना पूरा शेड्यूल तैयार किया कि मैं ऐसे तैयारी करूँगा और मैं 98% मार्क्स लाऊँगा और 98% मार्क्स लाने के बाद मेरे को ये कॉलेज मिल जाएगा, मैं इस कॉलेज में ये स्ट्रीम लूँगा। और फर्दर उसने अपना सारा का सारा, इन शॉर्ट में बोलें तो अपना फ्यूचर जो है वो उस बच्चे ने डिसाइड करके रखा था कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। बट अनफॉर्चुनेटली उसके आते हैं 96% मार्क्स और 96% मार्क्स लाने के बाद ही कमिट सुसाइड। और बहुत सुनने में अजीब लग रहा है ना कि 96% मार्क्स और फिर भी उसने सुसाइड कर लिया। ये तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं फेल होने की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है उन्हें और जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कैसे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो कितने डिप्रेशन में होते हैं, उनको कितना स्ट्रेस होता है, फैमिली प्रेशर कितना होता है। तो डेली हमारे इंडिया में एक घंटे में एक बच्चा जो है वो सुसाइड कर रहा है। उसका मेन कारण क्या रहा होगा? मेन कारण यही है डिप्रेशन, स्ट्रेस, फेलियर को फेस नहीं कर पा रहा है वो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारी इंडिया में जो बैंक एग्ज़ाम्स की, यूपीएससी की और भी बहुत सारे आपके स्टेट एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि वो अपना कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए, कितना टाइम शेड्यूल बनाते हैं वो। उस टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग उनको पूरा पढ़ना होता है, पूरा का पूरा वो टाइम मैनेजमेंट करते हैं और फिर भी पूरा साल, 2 साल, 3 साल, कितना भी टाइम, कुछ बच्चे तो क्रैक कर जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ही क्रैक कर जाएंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में सक्सेसफुल रेट जो है वो बहुत ही कम है। जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम्स में अभी लाखों बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन जो लास्ट में सिलेक्शन, ये जो कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं वो सिर्फ 900 to 1000 बच्चे ही कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ? मतलब 0.1 रेशो से भी कम बच्चों का जो सक्सेस रेट जो है वो उतना निकल के आ रहा है। तो जिसकी वजह से ऑब्वियस है जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो स्ट्रेस उनको फेस करना पड़ रहा है। और मैक्सिमम केसेस में फैमिली प्रेशर भी होता है, फैमिली भी प्रेशराइज करती है। पर मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अपना बैकअप प्लान लेके चलिए। आप एक टाइम शेड्यूल, अपना एक टाइम लिमिट लगा दीजिए कि आप इतने अटेम्प्ट्स देंगे, आप इतना 2 साल या 3 साल आप जितना प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप वो स्टार्टिंग में ही आप तय कर लीजिए कि आपको कितना टाइम देना है। अगर आप उतने अटेम्प्ट्स के बाद भी अपना एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाते हैं तो आप अपना बैकअप प्लान पे मूव ऑन कर जाइए। आप बैकअप प्लान को भी साथ में लेके चलिए और अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की भी तैयारी साथ में करते रहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका ये फ़ायदा है क्योंकि जब आप बैकअप प्लान को अपने साथ लेके चलेंगे ना, तो आपके दिमाग में प्रेशर नहीं होगा कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्योंकि बैकअप प्लान साथ लेके चलने से आपका माइंड स्ट्रेस फ्री रहेगा, दिमाग में इतना प्रेशर नहीं रहेगा, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। एटलीस्ट आप कुछ तो करेंगे, आप कुछ अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आप अपनी लाइफ में कुछ आगे करेंगे, तो आपका दिमाग जो वो डिप्रेशन में जाने के चांसेस जो हैं वो कम रहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक बार फेल हो जाएं, 2 बार फेल हो जाएं तो आप सुसाइड कमिट कर लें या दिमाग को इतना स्ट्रेस में लेके चले जाएं कि आप डिप्रेशन में चले जाएं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। और हमारे इंडिया, मुझे नहीं पता कि हमारे इंडिया में या फिर हम जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, सोसाइटी ही ऐसी है कि अगर आप एक बार फेल हो जाते हैं तो जो भी लोग आपके आसपास के लोग होते हैं वो एक इमेज बना लेते हैं उस इंसान के बारे में कि अच्छा, इसकी इमेज तो ऐसी है, ये तो फेल हुआ है और इसकी इमेज वैसी की वैसी ही बन जाएगी। तो आप उस सोसाइटी को या आप उन लोगों का सोचने का तरीका आप नहीं चेंज कर सकते, आप खुद का तरीका। आप एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपना काम करें। आप 1 साल 2 साल जितना भी आप टाइम अपना प्रिपरेशन को देना चाहते हैं, आप उतना टाइम दीजिए, लेकिन उसके बाद अपने बैकअप प्लान को भी रखें ताकि आपको कोई आगे चल के प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। क्योंकि 1 साल 2 साल निकलते जा रहे हैं और दिमाग में फिर यही प्रेशर रहता है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और हमारे इंडिया में स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 50,000 से ज़्यादा जो बच्चे हैं पिछले 5 साल में उन्होंने सुसाइड किया है। और मैक्सिमम केसेस में जो कारण रहा है वो सेम डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। तो और फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी इमेज ख़राब हो रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। आप इमेज अपनी खुद बनाएंगे और आप जिएंगे खुद के लिए। सबसे बहुत ही एक इजी सा एग्जांपल है कि ज़िंदगी एक खेल है, इसे खेल की तरह जिए, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपकी लाइफ में। अगर कुछ अच्छा हो जाए तब तो सब लोग वाहवाही लूटते हैं, ज़रूर लूटते होंगे, आपकी फैमिली में या आपके रिश्तेदार भी, इवन आपके फ्रेंड्स भी। लेकिन जब आपका बुरा वक्त चल रहा होगा या आपका स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा होगा तो कोई भी आपसे ना बात करना चाहेगा, ना कोई इतना इंटरेस्ट लेगा आप में। ये एज ए सबके साथ ही होता है। तो लाइफ को गेम की तरह अगर हम जिएंगे तो लाइफ उतनी ही ईजी हो जाएगी। जैसे कि क्रिकेट मैदान में जब हम क्रिकेट खेलते हैं, शायद मैंने भी बचपन में बहुत बार क्रिकेट खेला अपने भाइयों के साथ, आपने भी खेला होगा। जो लड़के देख रहे हैं वो तो अभी भी खेलते ही होंगे। तो वो क्रिकेट के मैदान को आप अपनी ज़िंदगी समझो थोड़ी देर के लिए, जैसे मैं ऐसे आप एज्यूम कर सकते हो। और उस मैदान में सिर्फ आप एक खिलाड़ी हैं, बाकी कोई भी नहीं है, ना विकेट कीपर है, ना कोई विकेट्स हैं, कोई भी नहीं है, सिर्फ आप हो। और फ्रंट से बॉल्स आ रही हैं, एक बॉल आ रही है, दूसरी बॉल आ रही है, तीसरी बॉल, चौथी बॉल। तो जब आप बैट लेके आगे खड़े हैं और जब बॉल आपकी आ रही है, मानो फर्स्ट बॉल आई, बॉल चलेगी, वो पीछे चलेगी, विकेट से पीछे चलेगी, आप आउट भी नहीं हुई लेकिन पीछे चलेगी, वो पास में चलेगी। अब क्या करोगे? वो बॉल लेने तो आप जाओगे नहीं ना, क्या करोगे? वहीं पे खड़े रहोगे, सेकंड बॉल का वेट करोगे ना। तो वही सेम चीज़ आपकी लाइफ भी वैसी ही है। जो बॉल है वो एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिल रही है।
आप एक अपॉर्चुनिटी आपको जब मिली, नहीं ग्रैब कर पाए, तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कीजिए। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, ज़रूरी नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई हैं। तो ज़िंदगी, लाइफ इज़ अ गेम, उसको इतने कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए ताकि आपका दिमाग में भी इतना स्ट्रेस हो जाए, आपको फैमिली को सफ़र करना पड़े। और स्पेशली पेरेंट्स, मैक्सिमम यहाँ पे कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी होता है कि उनको फैमिली प्रेशर भी होता है। तो पेरेंट्स से भी मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर एक अपॉर्चुनिटी जब चली गई तो क्या बोलोगे कि मर जाओ या सुसाइड कर लो? ऐसा वैसे कोई भी अपना, जो पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो कोई भी नहीं अपने बच्चों का बुरा चाहते हैं। पर अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स अगर आप नहीं क्रैक कर पाते हैं तो बच्चों को इतना स्ट्रेस मत दीजिए कि बच्चे आपके स्ट्रेस में चले जाएं, आप डिप्रेशन में चले जाएं, इतना स्ट्रेस मत। और सबसे बड़ी बात, चेंज योर अप्रोच, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, अपनी अप्रोच, अपनी सोचने का तरीका बदलो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और एक ही चीज़ ना स्टक होकर बैठे रहोगे कि नहीं मुझे यही करना है, यही करना है, और बार बार फेल हो रहे हो, बार बार फेल हो रहे हो, तो लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और लास्ट में मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि जो कोशिश कर रहा है वो सक्सेस है, और जो थक के बैठ गया वो तो फेल ही है। और जो बिल्कुल ही साइड में बैठ गया कि नहीं भैया आराम से, मैं तो आराम से करूँगा, मैं तो हिल नहीं सकता, वो तो बिल्कुल ही फेल है। वो तो भाई फेलियर कहलाने के ही काबिल है। आप जब तक मैदान में हैं, जब तक लाइफ में हैं, फुल एंजॉय कीजिए, फुल अपनी लाइफ को एक गेम की तरह एंजॉय कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एंजॉय म्यूज़िक सुना भाई आराम से बाहर घूमे, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी लाइफ को वैसे भी एंजॉय कीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी एंजॉय कीजिए, पर अपनी जो कोशिश है वो निरंतर करते ही रहना पड़ेगा, तभी आपको कोशिशों का अपना रिजल्ट मिलता है। एंड आई होप सो मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप जब कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है उससे। और प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए। मेरा इन सब बातों का आपसे शेयर करने का एक मोटिव यही है कि हम सब जानते हैं कि जो आज का टाइम है वो हमारे लिए नहीं बहुत, बल्कि हमारे पूरे देश के लिए, सबके लिए ही बहुत ही प्रॉब्लम भरा है। क्योंकि इस बीमारी के चलते हम सबको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। बहुत से जो यंग जनरेशन है वो अपनी जॉब खो चुके हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स डिले हुए जा रहे हैं, आगे क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना। इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आपको पॉजिटिव अप्रोच रखनी ही पड़ेगी। अपना अपने आप को खुद को मोटिवेट करते रहें, और स्पेशली पेरेंट्स अपने बच्चों को मोटिवेट करते रहें, वो डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो पाएँ, और उनकी सक्सेस का कारण आप ही बनेंगे। क्योंकि जो भी मेरे फ्रेंड्स या जो मेरी एज ग्रुप के हैं जो इस टाइम जॉब को लेके परेशान हैं, मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि आप निरंतर प्रयास करते रहें। क्योंकि जो निरंतर प्रयास करता है वो कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होता है, वो कभी भी हारता नहीं है, वो कभी ना कभी सक्सेस एक ना एक दिन पा ही लेता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके आसपास आपके भाई बहन अगर बहुत जल्दी सक्सेस हो गए हैं तो आपको भी उतनी ही जल्दी सक्सेस मिल जाए। पर मैटर ये करता है आप कितनी ईमानदारी से आप अपना काम कर रहे हैं, कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं।